सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड से देवभूमि से जो चल के कहते कृष्ण आए हैं और कृष्ण पाल जी को जिताने आए हैं और उनके लिए वोट मांगने आपसे आए हैं। इस स्टेज पे जितने मेरे मंत्री हैं, कुछ भाई मेरे मंत्री एक्स मंत्री हैं, मेरी पार्टी के बीजेपी के जितने सीनियर नेता हैं और जो फिलहाल मंत्री हैं, हमारी बहन जी हैं, मूलचंद जी हैं और जितने भी स्टेज पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं अगर अपने फर्ज से कोताही करूंगा, अगर अपने समझियों की बात नहीं करूंगा, तो एक तरफ चौधरी बच्चन सिंह जी बैठे हैं, एक तरफ बलराम जी बैठे हैं, वो भी कृष्ण पाल जी की मदद में आए। और आज ये चुनाव किसी एमपी एमएलए का नहीं है, ये चुनाव अगर है तो इसकी देश की विश्व गुरु बनाने की बात है। मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो इस देश की कायाकल्प हो जाएगी और कुछ ऐसा पूरे हिंदुस्तान को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो शायद किसी भी विदेश के प्रधानमंत्री ने भी इतना विकास नहीं दिया होगा जितना मोदी जी देना चाहते हैं, क्योंकि वो सोते भी नहीं है। मैं तो कहता हूं मैं भी बहुत कम सोता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी के बारे में जब पता लगा तो हम तो कहीं भी नहीं है, वो तो सोते ही नहीं है, 2-3 घंटा सोते। और आज 400 पार करने की बात है, हमारे मुख्यमंत्री जी चल के आए हैं, वो 400 पार के लिए आए हैं, ये तो आप निश्चित कर चुके हैं। आप जिता तो पूरे मुल्क में जिता चुके हैं, लेकिन 400 पार करने की बात है। और मैं ये कहूंगा कि 400 पार 400 तो हो गई है, 400 तो हो गई है। अगर ये आप जिता के भेजोगे तो ये 400 पार होगी और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं तो कृष्ण पाल जी को एक ही बात कहूंगा। मेरे से पाली गांव में भी मैंने कहा था कि पाली हमारा बड़ा गांव है, लेकिन आजकल वोट के हिसाब से अनंतपुर बड़ा गांव है। तो मैंने वहां भी कुछ लोगों का गिले शिकवे तत्काल की सरकार में हो जाते, तो मैंने उनको यही कहा था, भाई जो गिले शिकवे हैं आप मुझ पे उतार लो, लेकिन अब की बार कृष्ण पाल जी को 10 लाख से जिता के भेजो। और ज्यादा वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने सभी भाइयों को, सभी सरदारों को जो सामने बैठे हुए हैं, जो बड़े हैं, उनके चरणों में मस्तक झुका के उन्हें प्रणाम करता हूं। जो हम उम्र है उनको भी हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और एक आपसे वादा करता हूं कि मैं कृष्ण पाल जी बड़े मंत्री बने, मैं आपके काम के लिए तो जाऊंगा। मेरे को 10 साल हो गए, मंत्री जी बैठे हैं, मैंने कभी फोन भी नहीं किया होगा और अपने काम के लिए मैं कभी फोन भी नहीं करूंगा। लेकिन जो भाई आज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके काम के लिए आना पड़े तो थोड़ा सा मंत्री जी सम्मान जरूर रख ले और उनका काम जरूर करें। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि किसी का गिला भी है तो आपको इतना सकून देंगे मंत्री जी, इतना काम करेंगे मंत्री जी, और नहीं करेंगे तो मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि महेंद्र प्रताप जी के बारे में वो बात होगी थी, वो हमारे चाचा है, हम उनके भतीजे हैं, वो हमें प्यार करते हैं, लेकिन कृष्ण पाल मेरा भतीजा, मैं उसका चाचा, मैं उसे प्यार करता हूं। लेकिन साथ में ये भी बता देता हूं, क्योंकि बेटी ने बेटी दे रखी है किशन पाल जी के, तो और भी अगर कोई अवरोध नहीं चलेगी ना
तो बेटी पे भूख हड़ताल करवा दूंगा और सारे काम करवा के छोड़ूंगा। बाकी आप सब आए हैं, आप इतना तो करते समझते ही होंगे कि करतार बढ़ाना गला तो कटवा सकता है पर जबान नहीं कटने देता है। तो मैं आपसे जबान करता हूं कि फरीदाबाद में मोदी जी इतना विकास कराएंगे कि पाल जी जाके मान के आएंगे और मोदी जी और फिर आपको बीच में हमारे पास देवभूमि से चल के मुख्यमंत्री जी आए हैं, वो भी हमारे गवाह भी होंगे और हमारे काम के लिए कृष्णपाल जी से कहेंगे भी। तो आप तो हमारी पूरी मजबूती है और ये तो आप निश्चित करके अपने मन में लेके चलो कि 25 तारीख को किसी भाई ने बाहर नहीं जाना है, ये पर्व को मनाना है और एक एक वोट कमल पे लगाना है और एक कमल की जो माला 400 पार की बननी है उसमें एक कमल कृष्णपाल जी का जब वह जाएगा तो वो 400 पार कहलाएगा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम और है, कृष्णपाल जी के भी प्रोग्राम और है, और मैं फिर से अगर किसी के आदर भाव में कोई कमी रह गई हो मैं प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के। और जो भाई एक बात अगर मैं नहीं कहूंगा तो अपने फर्ज से कोताही करूंगा कि 2 दिन के नोटिस पे मैंने परीक्षा ली थी मनमोहन भडाड़ा की कि ये सेवा भी कर पाएगा या लोगों से जुड़ भी पाएगा कि नहीं पाएगा, लेकिन इसने सिद्ध कर दिया मां पे पूत पिता पे घोड़ा और घड़ा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो ये जो हजूम आपके हाल में है इसने सिद्ध कर दिया कि ये सेवा, क्योंकि लोग तभी आते हैं जब आगे सम्मान और सेवा मिलती है। तो मैंने जो सम्मान और सेवा की है मैं बताइए आपका आभारी हूं और इसको भी कहूंगा कि राजनीति करो ना करो लेकिन जो आए उनका भाव करो, उनको सम्मान करो और वो सदा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि भगवान तभी साथ होते हैं जब सबकी दुआएं हमारे साथ होती है। तो मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। और मैं कहूंगा मेरे कीर्तन जो आए हैं वो देवभूमि से आए और पीछे बहन जी हमारी मंत्री जी, मैं भाई की पीछे प्रोग्राम था उसमें चला गया था तो वो कह रहे थे कि बहन जी के भी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी आए थे और वोट मांग के गए थे और जिन जिन की वोट मांग के गए थे वो सभी जीत के आए। और ये पक्का है कि यहाँ पे रामी जी मुख्यमंत्री जी वोट मांगने आए हैं तो मैं भी आपसे झोली पहनाता हूं और उनके आने के और कृष्णपाल की वोटों से डब्बे भर देना, ये मेरी विनती है, आपसे प्रार्थना है। अगर आपको मुख्यमंत्री जी की, कृष्णपाल की कोई बात किसी तरह की भी होगी तो मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। और अब ये कह दो और ईमानदारी से कहना, बिल्कुल ईमानदारी से, मैं झूठ नहीं बोलता हूं कि जो जो एक एक वोट अपनी तो गिरवाएंगे, 4 भाइयों को भी निकलवा के जाएंगे और जीत तो निश्चित हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है मैं जो कहता हूं परमात्मा मेरी सुन लेता है। तो जीत तो हो चुकी है, लेकिन यही है कि हाथ ऊपर करके सभी ये बता दो कि एक एक वोट गिर के आएंगे और अपने साथी को भी ले जाएंगे और दोनों हाथ खड़े करके बताएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मोदी जी, मोदी जी, इस देश को मजबूत बनाना है तो मोदी जी को लाना है और लाओ भी तो मजबूत करके लाना, जो कुछ काम कर सके। विदेशों के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है उनसे भी ज्यादा सम्मान जनता उनका कर सके। जय हिंद।
है।